बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली जी ये मोस्ट सेलेक्टेड साइकोलॉजी के एमसीक्यू हैं जो कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर बने हैं और ये नेवी के पास पेपर्स में से लिए गए हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट की जो भी जॉब है उस पर आप ये तैयारी कर सकते हैं इनको देखकर। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पर्सन सेंटर थेरेपी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, पर्सन सेंटर थेरेपी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज कन्फ्रंटिव थेरेपी। ठीक है जी, ये कन्फ्रंटिव थेरेपी भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिस्टमेटिक डीसैनिटाइजेशन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सिस्टमेटिक डीसैनिटाइजेशन जो है वो एक बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, बिहेवियरिज्म की अप्रोच है, तो इसको फोबियाज और एंजाइटी, पैनिक अटैक्स वगैरह में ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। ये है हमारे पास गोली फॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज नोटेबल बिकॉज ऑल ऑफ दीज, यानी कि उसके अंदर जो है कंटेंट को ऑपरेशन से अलग किया जाता है और इसके अलावा उसने जेंडर फीचर को भी वो किया था, रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा जी इसमें 180 यूनिक इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स भी मौजूद हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पीच लाइक बट मीनिंगलेस साउंड अपेयर बिटवीन 3 मंथ टू 1 ईयर इज टर्म्ड एज डैश। जो भी हमारे पास स्पीच बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर डेवलप होती है 3 मंथ से 1 ईयर के दरमियान, उसे बैबलिंग कहते हैं, बैबल कहते हैं, क्योंकि वो बाबा और पापा के लफ्ज़ के यूज़ करना शुरू करता है। ठीक है जी। The ability to deal with new problems and encounters is technically called as fluid intelligence। हमारी जो fluid intelligence होती है वो बेसिकली हमें न्यू प्रॉब्लम से इनकाउंटर और डील करने की सलाहियत देती है, एबिलिटी देती है, तो इसको फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट देयर आर 3 कंपोनेंट। ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसका हिंट जो है वो क्वेश्चन में ही मौजूद है, तो 3 कंपोनेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द जंक्शन वेयर द एक्सोन ऑफ सेंडिंग न्यूरॉन कम्युनिकेट विद द रिसीविंग न्यूरॉन इज कॉल्ड द साइनेप्स। हमेशा आप ये बात याद रखिएगा, जहाँ पर जंक्शन बनता है कंसेंडिंग न्यूरॉन का और रिसीविंग न्यूरॉन का, उसको साइनेप्स कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिफर फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन दैट इट्स ऑपरेशन इज लार्जली वॉलेंट्री। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो वॉलेंट्री सिस्टम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री प्रोसेसेस को कमांड करता है, इसलिए जी ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन अटैचमेंट ऑफ इन्फेंट टू देयर पेरेंट्स इन आइटम ऑफ कंडीशनिंग। यानी कि हमारे पास लर्निंग थ्योरी वाले जो है वो कंडीशनिंग बताते हैं कि अटैचमेंट जो होती है इन्फेंट और पेरेंट के दरमियान वो बेसिकली एक कंडीशनिंग होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉइड वाज अमंग द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट एबनॉर्मल बिहेवियर। फ्रॉइड वो पहला बंदा था जिसने ये बताया था कि साइकोलॉजी जो होती है वो कॉज करती है किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को। ठीक है जी। साइकोलॉजी जो है वो साइकोडायनामिकल मॉडल से शुरू हुई थी, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर्स की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, लेकिन इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है डिल्यूजन, डिल्यूजन जो है वो परसेप्शन डिफॉल्ट है, इसलिए यहाँ पर जो डिल्यूजन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू एक्चुअल फेयर सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टेंट। यानी कि आपका जब ग्रेजुअल एक्सपोजर होता है किसी भी फेयर सिचुएशन से, किसी पैनिक सिचुएशन से, तो आपके अंदर जो ब्रेकिंग होती है वो रेजिस्टेंस टूटना शुरू हो जाती है, यानी कि आप उस चीज़ से घबराना कतराना छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है जी, रैशनल इमोटिव थेरेपी इज अ टाइप ऑफ। रैशनल इमोटिव थेरेपी जो है वो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट से निकली है, इसलिए जी ये साइको एनालिसिस इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी कि द बेसिक अजम्पशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इंक्लूड्स। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जितनी भी थी वो पोटेंशियल कैपेसिटीज, एबिलिटीज और ह्यूमन विल के ऊपर बात करती थी, तो इसलिए जी ह्यूमन आर बेसिकली गुड एंड वर्दी, यानी कि वो बेसिकली ह्यूमन के ऊपर बात करते थे। ठीक है जी, इसलिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉटर्स सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज द फॉलोइंग। रॉटर सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो एक्सपेक्टेंसी के ऊपर बिलीव करती है, यानी कि हम कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड टू देयर सब्जेक्टिव कॉग्निशन अबाउट देयर वर्ल्ड रादर देन टू ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में ये अप्रोच यूज़ की जाती है कि सब्जेक्टिव कॉग्निशंस को जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए इंसान को, बजाय के ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट के जो कि बिल्कुल फॉर इंस्टेंट बनते हैं, उनकी बजाय हमें सब्जेक्टिव पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वट प्रोसीजर इज यूज बाय एक्सपेरिमेंटर to determine whether a difference between conditions is an experiment is large enough for us or have a confidence in its validity। इसको कहते हैं जी साइंटिफिक इंट्यूजन। साइंटिफिक इंट्यूजन उसी बंदे को होगी जो प्योरली साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करता होगा, साइंटिस्ट होगा, ये साइंटिफिक मेथड से बिलोंग करता होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
One find a positive correlation between degree of coffee drinking and the likelihood of heart attack. One can conclude that, यानी कि जी पॉजिटिव कॉरिलेशन देखना है दो चीज़ों में, एक वेरिएबल है हमारे पास कॉफ़ी ड्रिंकिंग और दूसरा वेरिएबल है हार्ट अटैक। पॉजिटिव कोरिलेशन में आपको पता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो साथ में दूसरी भी उसके साथ उसी पॉजिटिव रिलेशन में बढ़ती है या कम होती है। सो इसका जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है कि इंडिविजुअल पॉइंट टू हार्ट अटैक आर प्री डिपोज टू द ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, यानी कि जो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक का चांस भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, समवन हुज कार्पोक्लोसम हैज़ बीन कट विल एक्सपीरियंस इन डिफिकल्टी, यानी कि एक बंदा जिसका हम कार्पुलस क्लोसम जो कि हमारा ब्रेन का एक पार्ट है या एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको रिमूव कर दें तो हमें क्या तकलीफ आएगी या हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जी रिकोगनाइजिंग एन ऑब्जेक्ट हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड, उसकी जो लेफ्ट हैंड में रिकोगनाइजिंग एबिलिटी है या टच की जो एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी अगर एक बंदे का कार्पुलस कोलोसम जो है हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट साइड की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैलकुलेट करता है, उनको कमांड करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट डिपेंड्स ऑन, टेस्ट हमेशा डिपेंड करता है फूड के टेक्सचर पर और स्मेल पर, यानी कि हमारी ऑल्फैक्टरी और गेस्ट्रेटरी और इसके अलावा हमारी विजुअल जो सेंसेस हैं ये तीनों एक साथ काम करती है और हमारे अंदर सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो डेवलप होती है या हमारा टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर स्मोकिंग की जाए तो वो एसोसिएट करती है किसके साथ। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शन जो है वो है, पहला जी हाई इंटेलिजेंस इन द फीटस सिंस द फीटस मस्ट बी क्लेवर टू कीप द सिगरेट बर्निंग, लो बर्थ रेट, और फोर्थ हमारे पास है जो हाई मोलैरिटी। अब ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, यानी कि लो बर्थ रेट और हाई मोलैरिटी जो होगी वो ज़्यादा पॉसिबल होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक वुमन जो है स्मोक करती है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज मेथड्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल ह्यूमन प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि ऐसा साइकोलॉजी का एरिया जिसमें सिर्फ थ्योरीज मेथड और टेक्निक्स की बात की जाती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में सिर्फ बात होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती। तो वो कौन सी फील्ड होती है साइकोलॉजी की? बेसिकली वो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। अप्लाइड साइकोलॉजी में सारा थ्योरेटिकल वर्क होता है, कोई भी प्रैक्टिकलिटी नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, of the following is not one of the factor which tend to hinder the fairness of intelligence test for lower class children, यानी कि जी इसमें कौन सा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करता, किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, वो है जी आइटम रिक्वायरिंग सर्टन एक्सपीरियंस, यानी कि सर्टन एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड करते हैं आइटम वो चिल्ड्रन की इंटेलिजेंस पर फ़र्क नहीं डालते हैं, उनके कंटेंट को हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन एशियन टाइम्स हु सपोजली इनहिबिटेड इन द बॉडी एंड द सोल ऑफ अ क्रेजी पर्सन, ये पुराना एक मॉडल था जिसे डोमिनोलॉजिकल मॉडल भी कहा जाता था। इसमें ये बिलीव किया जाता था कि इंसान के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है या जो भी डिसफंक्शनिंग आती है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, क्रेजीनेस आ जाती है, वो बेसिकली किसी शैतानी ताकत की वजह से, किसी डेवल की वजह से आती है। ठीक है जी। सो डेवल इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इज, यानी कि डबल अप्रोच अवॉइडेंस क्या चीज़ होती है? इसमें होता है कि आपके पास जो होती हैं दो इक्वल अट्रैक्टिव गोल्स होते हैं, उनमें से आपने किसी एक को क्या करना होता है, चूज़ करना होता है, या आप एक प्रॉब्लम फेस करते हैं उन दोनों को चूज़ करने में। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी डबल अप्रोच अवॉइडेंस, यानी कि बीइंग फेस्ड विद द चूज बिटवीन टू इक्वल अट्रैक्टिव गोल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डिल्यूजन्स रेफर टू, डिल्यूजन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा जो परसेप्शन का डिफ़ॉल्ट है, परसेप्शन में फ़ॉल्ट आ जाता है तो हमें डिल्यूजन्स होती हैं। इसलिए जी डिल्यूजन जो है वो किस में है? फ़ॉल्ट थॉट्स एंड बिलीव्स में। ये हमारा सारा कॉग्निशन रिलेट करता है, यानी कि जी हमारी कॉग्निशन में या हमारी परसेप्शन में जब प्रॉब्लम आती है, यानी हमारे थॉट्स बिलीव में जब परसेप्शन प्रॉब्लम आ जाती है, वो रियलिटी से हटकर होते हैं तो वो डिल्यूजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। Morality covertly enter the therapy session by allowing an insane person into therapy, यानी कि जी इसमें बताया गया कि किस तरह से हमारी जो थेरेपी सेशन होता है वो कवर्टली मोरालिटी में कन्वर्ट हो जाता है जब हम किसी इंसेन पर्सन को थेरेपी देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च ऑन द रोल ऑफ reinforcement इज इनसाइड थेरेपी हैज़ फाउंड दैट इट हैज़ एन अफेक्ट ओनली इन डिपेंडेंट पेशेंट्स, यानी कि ये उन पर असर करती है जो कि डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, उनके ऊपर क्या करती है, रेनफोर्समेंट जो है वो असर करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, द नोशन दैट aggression can be reduced by allowing anger individual to engage harmless activity that allow them to blow off self esteem is sublimation hypothesis का ये नज़रिया था, यानी कि जी सब्लिमेशन वालों का ये हाइपोथीस था कि अगर एक बंदे का एग्रेशन उसके अंदर डेवलप हो गया, अगर वो किसी और तरीके से किसी हार्मलेस एक्टिविटी में उसको निकाल देता है अपने अंदर से, तो क्या होता है कि उसके अंदर एग्रेशन कम कर जाता है। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन हाइपोथीसिस था।
ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।